सिर्फ लेग पीस न मिलने की वजह से मेरे दोस्तों ये भयंकर मारपीट आप देख रहे हैं। ये भयंकर मारपीट किसी शहर, किसी गांव, किसी जो है कस्बे की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी घटना कही जाएगी। पूरी बहन बेटियां जितनी भी जो है हमारे जो है मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रही हैं, सिसक सिसक कर जिंदगी काट रही हैं, ये घटना को देखकर उनके दिल दहल रहे होंगे कि हमारे साथ भी ये घटना पेश आ सकती है। किनकी वजह से? इन बारातियों की वजह से। इसलिए आपको ये वीडियो को देखना है और उसके बाद खान सर का जो पैगाम है मेरे दोस्तों, आपको उस पर बाकी रहना ही पड़ेगा। इसलिए कि खान साहब ने जो पैगाम पहुंचाया है, शर्म से डूब मरेंगे आज नौजवान। हाँ, ये बाराती भी शर्म से आज डूब मरेंगे। हाँ, ऐसी बात कह दी है, ऐसी बात कह दी है नौजवानों को कि बस आपको सुनकर जाना चाहिए। अगर ये इनके अंदर हया होगी तो आज से ये काम करना छोड़ देंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सिसकती हुई बहन बेटियों के ऊपर मेरे दोस्तों उनकी आसानी के लिए एक बड़ा पैगाम मैं दूंगा और उसके बाद खान सर की बात आपको सुनकर जाना है। अगर आज की वीडियो कवर कर ली गई और इसको वॉच किया गया, इसको शेयर किया गया, तो हम सब के रब की जात से उम्मीद है कि 100 में से 2% तो बात बन जाएगी। अगर 50% नहीं, 60% नहीं, तो 2% भी बन जाना ये बड़ी बात होगी। जो बात आज हम पहुंचाने वाले हैं मेरे दोस्तों, दिलों को चीर कर गुजर जाएगी इंशाअल्लाह, अगर आप साथ देने की कोशिश की। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह उस वक्त अखाड़ा बन गया जब बिरयानी में लेग पीस को लेकर विवाद शुरू हुआ। गांव हैवतपुर बंजारा से आई बारात में खाने के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते बारातियों और अन्य लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां चली, जिससे हॉल में भगदड़ मच गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अब वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये घटने का मंजर और इसकी सारी कारगुजारी आपके सामने आ गई। अब आपको खान सर की वो वीडियो, वो क्लिप मेरे दोस्तों, जो सारी बहन बेटियों के लिए एक बड़ी मुसीबत से निकलने का जरिया बनेगी ये क्लिप। लेकिन वही रिक्वेस्ट, वही गुजारिश कि आज अगर आप आए हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन बारातियों को मैं सरकार से अपील करता हूँ, मेरी थोड़ी सी फरियाद सुनने के बाद, इसलिए आज बहुत बड़ी बात है ये, सुनने के बाद आपको खान सर का वीडियो देखना है। मैं सरकार से खास तौर से अपील करता हूँ, जैसे बहुत से कानून बनाए गए हैं, इसके ऊपर भी कानून बनाए जाएं। इसलिए कि बहुत सी बहन बेटियां खुदकशी का शिकार हो रही हैं, बहुत से माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियां उजड़ गई, बहुत से लोगों की, बहुत से बहन बेटियों की उम्रें 25, 30, 35 चली गई, 40 चली गई। यही सब हालात को देखकर डर गए ये लोग और इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए आपको साथ देना है, सरकार तक ये वीडियो पहुंचाना है। और एक बड़ी अपील मैं सरकार से करता हूँ, इस पर कानून बनाया जाए। जो लोग इस तरह का काम अंजाम देते हैं, बेइज्जत करते हैं लड़की के माँ बाप को, रुसवा करते हैं, जलील करते हैं, वो कर्ज लेकर कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 इकट्ठा करता है और उसके बाद उसके पैसे कर्ज के अदा भी नहीं हो पाते और वो दुनिया से चला जाता है। वो दुनिया से चला जाता है, वो सूद भरते भरते जो है परेशान हो जाता है। और हम, देखा जाए तो हमारे लिए दावत जायज नहीं है बारात में जाकर, इसलिए कि वो पैसा कर्ज से लेकर उसके माँ बाप खिलाने की हमें कोशिश करते हैं और तरह तरह के आइटम बनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो पैसा कर्ज लिया हुआ है, कुछ लोग सूद लेकर खिलाते हैं। इसलिए बारात ले जाकर खाना खाना, किसी की दावत पे अपने आप को जो है पेश करना, ये मुनासिब इसलिए नहीं, इसीलिए इस्लाम में मना है कि उसके पैसे का कोई भरोसा नहीं है। आप किससे किससे जाके तहकीक करोगे, फिर आपके पास इतना ईमान भी तो नहीं है कि आप किसी से पूछ लो। हाँ, नहीं पूछ सकते आप। मैं एक बारात में पहुंचा, मुझे शक था, मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसी सी बात है, हराम के कुछ मसाइल उसमें थे, तो वो भड़क गया मेरे ऊपर, नाराज हो गया। बोले अरे ये कैसे सोच लिया आप? मैंने कहा मेरे भाई चल रहा है, चल रहा है, पूछ लिया तो कौन सी बात है, कौन सी गलत बात है? अगर मैं अपने ईमान को बचाने के लिए पूछ लिया तो कौन सी गलत बात है?
लेकिन वो भाई बहुत नाराज हुआ। मैंने कहा कि मुफ्ती साहब का नंबर दूं या मुफ्ती साहब से पूछ कर आपको बताऊं, मैं तो पूछ चुका हूं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए। तो पता ये चला कि जो है ऐसे लोग भड़क जाते हैं। तो पता चला जाओ ही मत ना। बोलते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप क्यों जाते हो? क्यों ऐसा लुकमा तोड़ते हो जो लुकमा किसी की आह से भरा हुआ लुकमा है, किसी की कराहियत से भरा हुआ लुकमा है। कोई खुश होकर आपको नहीं खिला रहा है। हाँ, कोई खुश होकर आपको नहीं खिला रहा है, बल्कि अंदर से जल जल कर आपको खिला रहा है, नाराज हो होकर खिला रहा है, आपको गाली दे देकर खिला रहा है, गाली दे देकर आपको खिला रहा है। आपको पता नहीं है, आप चौड़ा सीना करके और जो है पैंट शर्ट जीन्स और कुर्ता पजामा, प्रेस की क्रीच आपकी उस पर जो है दिखाई दे रही है, बहुत खुश हैं आप खुश हैं, लेकिन आपको खिलाने वाला खुश नहीं है। अगर 1-2% खुश हैं तो उससे थोड़ी बात बनेगी। आपको 98% को देखना होगा। मुआशरे से इस चीज को खत्म करना होगा। अगर आप इज्जत वाले हो, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों की सिस्कियां जो है बंद हो जाएं, और अगर आप चाहते हो कि वो खुदकशी की तरफ ना जाए, अपने अपनी जान देने की तरफ जा रहे हो लोग, नौकरियां करना पड़ रहा है बहन बेटियों को तुम्हारे दहेज देने के लिए, तुम्हारी बारात को खिलाने के लिए। बहन बेटियां नौकरियां कर रही हैं, नौकरियां करने के साथ साथ उन पर ऐसे हमले हो रहे हैं, उन पर ऐसे जो है हमले हो रहे हैं कि वो बहुत से बहुत सी मुसीबत का शिकार हो जाती हैं। भेड़िए घात लगाए बैठे रहते हैं रास्ते में, और एक बेटी को, एक बहन को एक दर्द होता है कि मेरा भाई तो इतना कमा के इकट्ठा नहीं कर पाएगा, चलो मैं भी जॉब करूँ। और वो जॉब करने में 4,000, 8,000, 12,000 में अपनी इज्जत दांव पे लगा देती है, और तुम बाराती बनकर गाड़ी में गाना बजाते हुए जा रहे हो। क्या जवाब दोगे मैदान महशर में कि तुम किसी बंदे को जलील करने के लिए उसके दरवाजे पे गए थे? ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई हो, इनकी जमकर पिटाई हो, और इनको जेलों के अंदर बंद किया जाए, और एक कानून बनाया जाए कि ऐसे लोगों को ये जो है ये धारा लागू होगी, ऐसे लोगों को ये धारा लागू होगी, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। एक भी उसमें से अगर कोई रॉन्ग बात किया तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, पुलिस उसको उठा कर ले जाएगी, ताकि बहन बेटियों के लिए आसानी पैदा हो। क्या इस तरह का कानून बन नहीं सकता? छोटा मोटा मसला है ये, छोटा मोटा कंटेंट में डाला हूं, रातों की नींदें उड़ी हुई है। आइए खान सर की ये बात सुनिए, उसके बाद वीडियो। एक चीज खराब लगता है दहेज वाला। हम राज्यपाल महोदय से कहें, अपने महामहिम राज्यपाल सबसे, कि जो भी दहेज की गाड़ी हो उसका गुलाबी नंबर प्लेट करा दीजिए, ताकि लगे कि इसके बाप की औकात नहीं थी दिलाने की। नहीं समझ में आ गया? तुम चढ़ो तो गाड़ी पे अगर चढ़ के घूम रहे हो ना, तो लगे कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी। नहीं समझ में आया? हमारे तो दू घड़ा, एगो सुराही, एगो घड़ा, बस दूगो है, हो गया। एक जानीमाज हो गया, एक पंखा। तो पंखा, लेकिन नहीं, गाड़ी किसी से मांग लो, खड़ जाता है बेचारा। और सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है पता है? लड़की के घर गाड़ी नहीं है, अहू बेचारा गाड़ी दे रहा है। आपने खान सर का भी वीडियो देख लिया मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। जिसके घर में गाड़ी नहीं है, जिसने कभी गाड़ी घर में चलाया नहीं, कभी गाड़ी खरीदा नहीं, आज वो गाड़ी दे रहा है सामने वाले को। इससे बेहतर है रोड पे बैठ कर भीख मांगना, इससे बेहतर है रोड पर बैठ कर भीख मांगना। आपको हक नहीं है, आप हराम काम कर रहे हैं, आप भिखारी हैं। इस तरह की हरकतों से बाज आओ, और अपने बाजुओं पर भरोसा रखो उसके फजल करम से, और मेहनत करो। 8 घंटा काम मत करो, 12 घंटा करो काम, 16 घंटा काम करो, लेकिन ये नौबत मत आने दो कि मुझे दहेज चाहिए। तुम्हारी बहन के साथ भी होने वाला है, तुम्हारी आने वाली बेटी के साथ भी होने वाला है। तो इस सिस्टम को खत्म करो। लोगों की जाने जा रही हैं, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोग बीपी के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए लोग। आप हल्के में ले रहे हो। किसी का लड़का जवान हो गया, किसी का लड़का खूबसूरत है तो उसको घमंड है। अच्छा, तुमको घमंड है, तुम्हें दूसरे की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, दूसरे की बेटी की परवाह नहीं है। तो दूसरों की बेटियों को जब अपनी बेटी समझेंगे तो हर मुश्किल आसान होगी, हर मुश्किल आसान होगी। और दहेज बंद होगा, बारात बंद होगी, और बारात जाने के बाद अगर चाहे कोई नहीं मान रहा है, पहली बात तो बंद हो, और अगर जा रही है, अगर उसने कुछ भी नुक्स निकाला तो उसके खिलाफ धारा लगाई जाए, और उसको जेल होना चाहिए, और जुर्माना भी आयद होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इसलिए कि हमारी मेहनत सफल होता है, इससे लोगों तक बात पहुंचती है, लोग अंधेरे से निकल कर उजाले की तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि